जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता है ना, हमें अच्छे वक्त में उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जितने तुम्हें तुम्हारे पापा याद आते हैं ना, मुझे भी वेद उतना याद आता है। मेरी कहानी सुनाने का और उनको शॉर्ट ट्रीटमेंट देने का ये असर है। पापा ने आज खुद हाथ उठाया। विधि और प्रेम ये चाहते हैं कि उनकी शादी फिलहाल के लिए अविका और करण की शादी हो जानी चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज ही प्रेम से बात करती हूँ। अगर प्रेम और विधि को उनकी शादी के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए तो कोई बात नहीं, आप जैसा कहते हैं फिर वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम अविका और करण की शादी करेंगे, उसके बाद प्रेम और विधि की शादी। सुष्मिता, अब वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। प्रेम और विधि की शादी कभी होगी भी या नहीं, या उनकी तकदीर में सिर्फ जुदाई ही लिखी हुई है? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ हम मिले, एक दूसरे को पसंद करने में भी हमने देर नहीं की, फिर हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिर हमने शादी का भी सोच लिया, घर में भी सबको बता दिया। सबसे अच्छी बात, मम्मी और पापा मान भी गए। सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना करण। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब प्लान्ड हो। प्लान तो था, हम मतलब हमारा प्लान नहीं, उसका, वो जो ऊपर बैठा है, उसने सब कुछ प्लान किया। वो क्या कहते हैं, रब ने बना दी जोड़ी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा और वो प्रेम भैया को मैं पसंद आया ना? मम्मी पापा को तुम बहुत अच्छे लगे। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक बात कहूँ करण, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे कोई भी बात छुपाऊं। मेरा माँ और पापा का डाइवोर्स हो गया था, फिर मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहा करती थी। उस वक्त माँ ने एक लड़के से मेरी शादी की बात की थी और वो मुझे देखने भी आया था, लेकिन तब मैं अपने पापा का नाम नहीं बता पाई थी उसे, इसलिए लड़के वालों ने मना कर दिया था। तो बस ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। कल तुम्हें पता चला तो। कम ऑन अविका, देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मगर मेरी सोच छोटी नहीं है। और मुझे अगर वो लड़का मिल जाए ना, मैं तो उसको थैंक्स बोलूंगा। अरे उसने मना किया तभी तो तुम मुझे मिली। अरे ऐसे किसी लड़के के मना कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक रही बात तुम्हारे मम्मी पापा के डिवोर्स की, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हम कौन होते हैं उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? अरे हमें तो सिर्फ अपने और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। करण, हाँ विका, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। MBA किया है मैंने। ये जॉब तो मुंबई में सरवाइव करने के लिए मैंने कर ली थी, मगर ये मेरा एम नहीं है। मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ। और तुम्हें तो पता है बॉम्बे में कितने खर्चे हैं, कितनी सारी चीजें हैं। अपने अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, मगर इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया की दौलत लाके रख दूंगा मैं। रिश्ता वही सच्चा होता है जिसमें प्रोग्रेस हो। देखो अविका, हम एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।
और हाँ, एक बात और बता दूं, हम जो भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे, एक दूसरे का साथ देकर। आई एम विद यू करण। हाँ विका, जल्दी से सेटल हो जाना है और फिर क्या? 2-3 बच्चे भी तो करने हैं। क्या करण? अब इतना भी मत शर्माओ। चलो अच्छा, 2 कर लेंगे, ठीक है? 2। पागल हो गए हो तुम? अच्छा तो फिर 1। करण, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। 1 भी नहीं तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ ऑटो पकड़ के अपने घर। ओके? ऑटो। थोड़ा। अब क्या? अच्छा, एक छोटी सी गुड़िया चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मैं भी ये चाहता था कि एक हमारी छोटी सी बेटी हो, तुम्हारी तरह। चुप, बहुत बोलते हो। सिद्धार्थ, तुम एडिटिंग पे जाओगे। प्रीति और मैं हम पब्लिसिटी के लिए डिजाइन्स तैयार करेंगे। हमारी सारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट और विद इन द बजट होनी चाहिए। एंड सिद्धार्थ, यू एंड मी, हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग्स अभी से शुरू करनी होगी। परफेक्ट, तो हम आज से ही मीटिंग शुरू कर देंगे। और वैसे भी ये फिल्म रोशन सर ने डायरेक्ट करी है, तो आई डोंट थिंक सो कि फिल्म रिलीजिंग में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम जरूर होगी। मुंबई की इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो हमारी फिल्म को हाथ लगाएगा। हेलो, हाँ सागर बोलो। क्यों? पर एडिटिंग तो शुरू हो गई थी ना? ओह अच्छा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब कुछ ही देर में प्रीति यहां से निकलेगी पैसे लेकर। उससे तुम पैसे ले लेना, वो भी उसी के जिसके तुमने काम किया। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, झूठ मत बोलना। मैं मुफ्त में काम नहीं कराती। अगर एडिटिंग नहीं करनी थी तो मत करो। बाय। मैंने कहा था ना, मल्लिका महेश्वरी कुछ भी कर सकती है। हमारे फिल्म के एडिटर का फोन था, उसने काम करने से मना कर दिया। अब क्या? दूसरा एडिटर ढूंढो, गिव हिम मनी और अपना काम निपटाओ। ठीक है, मैं आज ही किसी और से बात करती हूँ। प्रीति। हाँ संजना। मल्लिका महेश्वरी किसी भी हद तक जा सकती है, इसका मतलब समझती हो तुम? शायद। ऐसा नहीं है कि मल्लिका महेश्वरी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्नीशियंस को खरीद लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो हम में से किसी पर भी जानलेवा हमला करे, जो शायद वो कर भी चुकी है। अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी लड़ाई है। लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं ये सहन नहीं करूंगी। मुझे तुम लोगों की चिंता है। हाँ संजना, हम सब अलर्ट रहेंगे। बेटा। लेकिन संजना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हम पे जानलेवा हमला भी कर सकती है? सिद्धार्थ, शायद तुम ये नहीं जानते कि यही सलूक उसने विधि के साथ और हमारे साथ भी किया है। What? बचपन में जब मैं और पापा सो रहे थे और आग लगी थी, वो आग इस किसी और ने नहीं, मल्लिका ने ही लगाई थी। और तो और, मैं और पापा बच ना जाए
इसीलिए उसने बाहर से दरवाजा बंद भी कर लिया। ये हमारी किस्मत थी कि पापा मुझे लेकर खिड़की से कूद गए और हम बच गए। लेकिन पापा उस दिन जो खिड़की से गिरे वो आज तक नहीं उठ पाए। मलिका जी, क्या कहा था मैंने? राय डायरेक्टर नहीं, मैजिशियन है। 80% फिल्म तैयार कर ली है हमने। इतने दिनों से राय का नाम ऐसे ही नहीं चल रहा इंडस्ट्री में। अब यहाँ एक और फिल्म शुरू करेंगे, दूसरी तरफ पोस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा और आपकी फिल्म वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। नाउ हैप्पी? नहीं रॉय साहब, क्योंकि मैं जानती थी कि आप इसी तरह काम करते हो, तो इसमें मुझे खुशी या ताज्जुब क्यों होगी? खुशी तो मुझे तब भी नहीं होगी जब मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये तो होना ही है। उस दिन रोशन जी का मुंह देखने लायक होगा। हाथ आया और मुंह भी नहीं लगा। कुछ ऐसी हालत होगी रोशन जी की। रॉय साहब, रोशन नंदा एक अलग ही रास्ते पर निकल गया है। मुझे तो लगा था कि हमारी फिल्म उनसे जल्दी खत्म करके उनको दिखा देंगे। सच कहूं ना तो ये फिल्म एक रेस बन गई थी हमारे लिए। हमने सोचा था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एसोसिएशन में हम रोशन नंदा को हरा देंगे, लेकिन वो तो इस सिलेक्शन से ही हट गए। वो बात अलग है कि अब वो जीतेंगे नहीं, लेकिन बात ये भी है कि हम उन्हें हरा भी नहीं पाएंगे। मतलब संजना और उसकी गैंग ने हमारे साथ जो कुछ किया वो हम भूल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम उनका। शायद नहीं। अरे जो इंसान लड़ना ही नहीं चाहता उसे हम कैसे हराएं? और रोशन जी तो मैदान छोड़कर ही चले गए। मॉम, अंकिता, रॉय साहब ठीक कह रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है रॉय साहब, आप आगे की शूटिंग की तैयारियां कीजिए। मुझे लगता है अब हमें संजना और रोशन नंदा को बुलाकर हमारी फिल्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है मलिका जी, जैसा आप कहें। बाय बाय, टेक केयर। बाय। मॉम, आपने तो मुझे कहा था कि रिलैक्स संकेता। मैं अपने वादे और दुश्मनी कभी नहीं भूलती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो मुझे रॉय के सामने नहीं करनी थी। मॉम, आज के बाद हम किसी भी बाहर वाले इंसान पर भरोसा नहीं करेंगे अंकिता। न ही हमारे यूनिट में काम करने वाले किसी टेक्नीशियन पे और न ही रॉय पर। बाहर वाले पे भरोसा करने का नतीजा क्या होता है ये हमने देख लिया। हाँ मॉम, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो बताइए आप कि क्या। नहीं अंकिता, मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगी कि मेरा गेम प्लान क्या है। सरप्राइज फॉर यू। बस बेटा तुम हमारी फिल्म पे ध्यान दो। हमारी फिल्म खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक और फिल्म दिखाऊंगी जिसके हीरो होंगे रोशन नंदा। हम रोशन नंदा की फिल्म उतारने वाले हैं, वो भी 70 mm सिनेमास्कोप। एक गुड न्यूज है अंकिता, रोशन नंदा की बेटी अविका की शादी तय हो रही है।
कि आप बड़ी हैं और आप सिर्फ अविका की मम्मी नहीं, आप मेरी भी मम्मी हैं। जैसे आपकी मर्जी वैसे ही। बेटा, हमने तो यही सोचा है कि एक बार अच्छा होगा कि तुमसे भी पूछ ले और तुम अपनी माँ से भी बात कर लो, फिर ऐसा ना लगे कि हम शादी में जल्दबाजी कर रहे हैं। जी, एक्चुअली मेरी माँ बहुत बीमार रहती, यही वजह है कि वो आप लोगों से मिल नहीं पा रही। बस मैं आपको बताऊं, वो मेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड है और उसको भी बहुत जल्दी है। वैसे भी मैं अब वेल सेटल्ड हूं, जैसा आप कहें। ठीक है, तो मैं अविका के पापा से आज ही बात कर लेती हूँ और शादी की डेट फिक्स कर देती हूँ। लेकिन माँ, इतनी भी जल्दी मत करना कि हम अविका के लिए कुछ कर ही ना पाए। करण, मैंने और डैड ने सोच भी लिया कि क्या क्या करना है। शादी घर पे नहीं, 5 स्टार होटल में होगी। और देखना, तुम्हारी शादी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री आएगी, बड़े से बड़ा स्टार आएगा। और डैड तो सबको बताने भी लग गए कि मेरी बेटी की शादी है। और पता है, हम सबसे ज्यादा अविका के पापा खुश हैं। जी, उन्होंने तो अविका के लिए एक आलीशान घर भी देख कर रखा हुआ है। और क्या लेन देन करनी है शादी के वक्त और क्या ज्वेलरीज देनी है, मुझसे ज्यादा वो सोच रहे हैं। माँ, आप तो बस तारीख तय कर, बाकी की सारी टेंशन ना मैं संभाल लूंगा। जो भी बुकिंग्स करनी है वो सब मैं कर दूंगा। और हाँ, शादी के बाद तुम दोनों पेरिस जाने वाले हो, वो तुम दोनों को मेरी तरफ से गिफ्ट हो। सारी फ्लाइट्स बुकिंग, होटल बुकिंग, रिजॉर्ट बुकिंग सब मैं करा दूं। ओके? जी। करण बेटा, तुम और अविका बहुत बहुत खुश रहो, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। जी हाँ। करण, तुमने बताया था कि तुम कुछ बिजनेस करना चाहते थे, तो तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैंड डील से लेकर बिजनेस सेटअप तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बेटा, कुछ चाय नाश्ता? नहीं, एक्चुअली मैं चलूंगा। आपको पता है मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, और घर पे माँ भी इंतजार कर रही है, उसको डॉक्टर के लेके जाना है। ओह, ज्यादा चाहो। ठीक है, पर हाँ बेटा, आते रहना। और जब भी तुम्हारी माँ ठीक हो जाए हमें जरूर बताना, हम उसे मिलने आएंगे। जी श्योर, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय प्रेम। बाय बाय। माँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अविका बहुत खुश लग रही है ना? हाँ, अविका तो बहुत खुश लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों आज करण मुझे खुश नहीं लगा। मतलब आज हम शादी की बात कर रहे थे, लेकिन करण सीरियस ही लगा मुझे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात तो जरूर है जो करण को खटक रही है। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है ना? ठीक है, वहां से कहीं पर भी मत जाना। वहां जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। एक गुड न्यूज है अंकिता, रोशन नंदा की बेटी अविका की शादी तय हो रही है। इसमें गुड न्यूज क्या है मॉम? हमें तबाह करके रोशन जी अपने घर की शादी में खुश हैं और हम? तुम समझे नहीं बेटा, शेर के नाखून निकाल देने के बाद शेर सिर्फ सर्कस में काम करने के लायक रहता है। कल तक न सुष्मिता थी न अविका थी, आज रोशन नंदा को उसका पूरा परिवार मिल गया तो उसे लगता है उसको उसका प्यार मिल गया और वो परिवार उसकी जिम्मेदारी है। और शायद इसीलिए
कल तक जो रोशन नंदा हमारी हर साजिश में, हर काम में हमारा साथ देता था, वो आज हमारे किसी भी काम में हमारे साथ नहीं है। सच कहूं ना तो शेर ने घास खाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि सुष्मिता को घास खाने वाला शेर ही पसंद हो। चलिए पानी लीजिए। पापा उस दिन किया था ना आपने, कोशिश तो की थी ना। हो सकता है कि सुष्मिता को घास खाने वाला शेर ही पसंद हो। लेकिन मॉम, हमें क्या? रोशन जी को जिस बात से खुश होना है होते रहे, हमें क्या फायदा? नहीं अंकित, जितना मजा शेर का शिकार करने में आता है ना, उससे कई ज्यादा मजा शेर को अपनी चाबुक पर नाच नचाने में आता है। बस तुम अब देखती जाओ इस रोशन नंदा नाम के शेर को मैं कैसे अपनी चाबुक पर नाच नचाती हूँ। मॉम, मैं तो चाहती हूँ कि रोशन नंदा अपने परिवार से बहुत प्यार करे, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी ये जिम्मेदारी और ये उनका प्यार ही उनको ले डूबेगा। तुम्हारा रिश्ता प्रेम के साथ मंगनी होने के बाद ही तोड़ा था ना रोशन नंदा ने। मॉम, मुझे वो सब बातें याद नहीं करनी। सिर्फ रोशन जी ही नहीं, संजना का क्या? अगर उसकी फिल्म रिलीज हो गई तो हम एक साथ अपने 3 दुश्मनों से हार जाएंगे। रोशन जी की फिल्म बन जाएगी, विधि हीरोइन बन जाएगी, और वो संजना हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। एक ही पत्थर से 3 चिड़िया उड़ेगी। बेटी की शादी मुबारक हो रोशन नंदा। पापा अच्छे बच्चे बनिए, जिद नहीं करते। वेरी गुड। पापा अच्छा, ये लास्ट हो, इसके बाद जिद नहीं करो। ओह नाइस, वेरी गुड। चलिए पानी लीजिए। पापा उस दिन किया था ना आपने, कोशिश तो की थी ना। चलिए। हाँ पापा, हाँ पापा। यस। अगर इस फिल्म की प्रोड्यूसर संजना गुजराल नहीं है तो कौन हो सकता है रोशन नंदा के सिवा?